आप इस पूरी कैंपस और एकेडमिया में डॉक्टर अम्बेडकर के इग्नोरेंस को कैसे देखते हैं? क्योंकि एक लंबा वक्त लगा है उन्हें कैंपस में पहुंचने में। भारत में तो विश्वविद्यालयों को कहते हैं माँ सरस्वती का दिव्य प्रांगण है और हमारी एंट्री से वो पोल्यूट हो जाते हैं। तो हाउ डिड यू सी कि डॉक्टर अम्बेडकर इतना वक्त लगा और अब क्या उनको कोई रोक सकता है? क्या उनकी छवि को कोई रोक सकता है? मुझे लगता है ऐसे शक्ति को भगवान भी नहीं रोक सकते। अगर भगवान है तो लिबर्टी आपको भी चाहिए, मुसलमान को भी चाहिए, हिंदुओं को भी चाहिए, क्रिश्चियन को भी चाहिए, सिखों को भी चाहिए। तो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी, डिग्निटी और जस्टिस, ये आधुनिक 5 पंचशील जो बाबा साहब ने संविधान में दिए हैं, वो सभी समाज को भारत में चाहिए। भारत के साथ साथ दुनिया के सभी लोगों को यह 5 पंचशील की आवश्यकता है। आप क्या ये मानते हैं कि यूएस में जाति जो है वो एक समस्या बन चुकी है और जाति की समस्या को रोकने के लिए, जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए जिस तरह से नस्ल को एक प्रोटेक्टेड कैटेगरी में रखा गया है, वैसा कुछ करने की ज़रूरत है, एक सुरक्षा की ज़रूरत है यूएस में? समाज से जो लोग आते हैं उनके लिए उनका आत्मविश्वास ऊंचा रखना, बाबा साहब को ज़्यादा से ज़्यादा उनको भी पढ़ाना और दुनिया को पढ़ाना, इसकी बहुत आवश्यकता है। और कास्ट एज ए प्रोटेक्टेड कैटेगरी ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जिस प्रकार नस्ल भेद यहाँ होता है उस प्रकार कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कोई यहाँ उनको जाति के नाम पे, क्योंकि यहाँ जाति व्यवस्था नहीं है, तो जाति के नाम पे उनको डिस्क्रिमिनेट करने वाले लोग भी उच्च वर्णीय होंगे। बाबा साहब ने अर्थशास्त्र पढ़ा, अर्थशास्त्र बदल दिया। बाबा साहब ने इतिहास पढ़ा, इतिहास बदल दिया। बाबा साहब ने जो कायदे कानून पुराने थे उनको पढ़ा, उन्होंने उनको बदल दिया। बाबा साहब ने धर्म पढ़ा, धर्म भी बदल दिया। So what kind of teachings are there in the course? Like, do you teach about Dr. Ambedkar's ideas, or he is established as a global icon also? Because उनके बारे में बहुत कुछ है जो पूरी दुनिया का, जैसा आप जिक्र कर रहे हो, कि दुनिया के काम के आने वाली चीज़ें, ऐसा नहीं कि सिर्फ दलित्स के, अनटचेबल्स के काम आने की चीज़ें, बट पूरी दुनिया में वो बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी बताते हैं कि किस तरह से एक ग्लोबल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। क्या कुछ पढ़ाई होती है उनके बारे में? धर्म के कारण हर समाज में ऑपरेशन है, उत्पीड़न है, और बाबा साहब ने जो धर्म की परिभाषा की है, एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ इंसानियत का सुलूक, उसे मैं धर्म समझता हूँ। मुझे लगता है दुनिया ने वो परिभाषा जो है धर्म की, उसे सुनना बेहद ज़रूरी है। जय भीम साथियों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। इस वक्त मैं अमेरिका की यात्रा पर हूं और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डिविनिटी स्कूल में मौजूद हूं। मेरे पीछे आप जो इमारत देख रहे हैं वो डिविनिटी स्कूल है, लेकिन मैं सिर्फ इस इमारत को देखने के लिए नहीं आया। मैं एक ऐसी शख्सियत से मिलने के लिए आया हूं जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों पर और तथागत बुद्ध के विचारों पर चलते हुए इस यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर के पद तक पहुँचे हैं। लेकिन इनका परिचय सिर्फ ये नहीं है, इन्होंने यहाँ पर अम्बेडकर, बुद्धिज़्म और सोशल जस्टिस का एक कोर्स शुरू किया है। यानी यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, स्कॉलर्स हैं, वो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। भारत की कई यूनिवर्सिटी में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्कॉलर स्टूडेंट्स बाबा साहब के बारे में पूछ रहे हैं। और इनका नाम है संतोष राउत, जिनको मैत्री वीर के नाम से भी जाना जाता है। तो संतोष जी, मैत्री वीर जी, बहुत बहुत स्वागत है। आई एम सो हैप्पी टू सी यू एट डिविनिटी स्कूल। आप थोड़े अपने बारे में बताएं, क्योंकि मैं जब इधर आ रहा था हार्वर्ड तो बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि अरे गो एंड मीट मैत्री वीर, इज़ अ ग्रेट गाय, इज़ अ मिशनरी पर्सन, ही हैज़ डन अ लॉट। आप लोगों ने शायद धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस भी यहाँ मनाया है। पूरा कैंपस के हम पिक्चर्स देख रहे थे कि सब वो हमारे बुद्धिस्ट फ्लैग में थे, पंचशील के फ्लैग्स में थे। तो इट वॉज सो नाइस टू सी दोज पिक्चर्स। तो मुझे थोड़ा सा बताएं दैट हाउ डिड यू कम हेयर एंड व्हाट वाज योर जर्नी एंड हाउ डिड यू थिंक अबाउट इंट्रोड्यूसिंग अ कोर्स ऑल्सो? सुमित जी, सबसे पहले जय भीम। जय भीम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपको भी बधाई दूंगा। पहली बार आप हार्वर्ड विश्वविद्यालय में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है, नंबर 1 यूनिवर्सिटी, यहाँ आपको भी आमंत्रित किया गया और आप एक जर्नलिस्ट रूप के बारे में कैनेडी स्कूल में बोले हैं। आप भी इस पुरस्कृत या पुरस्कार के हकदार है, और हम दोनों बाबा साहब के वजह से आज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी स्कूल में अमेरिका में आज है और उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो आपका जो जज्बा है, उसी जज्बे से मैं भी चला था, और पिछले 2 सालों से मैं हार्वर्ड डिविनिटी स्कूल में हूँ। यहाँ पे बाबा साहब के जयंती के साथ साथ बाबा साहब ने जो धम्मचक्र प्रवर्तन किया था, वो धम्मचक्र प्रवर्तन हमने 2 साल यहाँ मनाया, जहाँ पहले प्रोग्राम में प्रोफेसर सुखदेव थोरात
राजशेखर वुनरू, विलियम ईडल ग्लास, ये सब लोग पार्टिसिपेट हुए थे। और उसी के साथ साथ हमने यहाँ बर्निंग रिफ्यूज कॉन्फ्रेंस, जो अक्सर हार्वर्ड डिविनिटी स्कूल के स्टूडेंट निर्माण उन्होंने किया है उसका, वो 2 साल से हम यहाँ कॉन्फ्रेंस मनाते हैं, जिसमें धार्मिक और सामाजिक परिवर्तन के लिए कैसा धर्म होना चाहिए और बौद्ध धर्म मुख्यतः सभी परंपराओं से कैसे सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रोत्साहन करता है, उसके बारे में वो था। उसमें दुनिया भर के काफ़ी स्कॉलर्स और बड़े बड़े विद्वान और मास्टर्स, बुद्धिस्ट मास्टर्स फ्रॉम जापान, ताइवान, श्रीलंका, अमेरिका, they all participated, from black community, from even Dalit community or Ambedkarite Buddhist community, I would say that, वो उन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट किया। और दूसरी बार भी यानी इस साल पिछला जो धम्मचक्र प्रवर्तन किया था यहाँ प्रोफेसर हेलेसी जो डीन है यहाँ की, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था हार्वर्ड डिविनिटी स्कूल के। और उसके साथ साथ उसी मौके पर बाबा साहब के जो वॉल्यूम्स है, जो वॉल्यूम्स हार्वर्ड जैसे विद्यापीठ में नहीं थे, ये जान के मुझे भी बहुत शौक हुआ। 1-2 किताबें थी, तो पूरा का पूरा जो बाबा साहब के राइटिंग एंड स्पीचेस का जो वॉल्यूम है जी। वो मैंने यहाँ हमने यहाँ गिफ्ट किया। मुझे मई की भाषा अच्छी नहीं लगती, हम लोगों ने यहाँ गिफ्ट किया जी। और आना ने वो प्रोवाइड किया था, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने वो दिया। पहली बार सुमित जी मैं ये भी बताना चाहता हूँ, नॉर्थ अमेरिका में यानी अमेरिका में पहली बार बैरिस सेंटर फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज़ में 6 दिन 6 रात और 7 दिन यानी पूरे हफ्ते का डॉक्टर अंबेडकर टीचिंग ऑफ सोशल जस्टिस, सोशल लिबरेशन एंड लव, इसके ऊपर डॉक्टर अंबेडकर धर्म ऑफ सोशल जस्टिस, सोशल लिबरेशन एंड लव, इसके ऊपर रिट्रीट ऑर्गेनाइज किया। बैरिस सेंटर फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज़ ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे जाना माना और एक नामांकित बौद्ध संस्थान है जी, जिसमें जोसेफ गोल्डस्टीन, जैक कॉनफील्ड, इन लोगों ने उसकी स्थापना की है। और वहाँ पे बाबा साहब का धार्मिक विजन क्या था, बुद्धिस्ट विजन क्या था, उनकी टीचिंग्स क्या थी, उनकी प्रैक्टिसेस क्या थी, और कैसे उन्होंने ब्रेकिंग डाउन द बैरियर सद्धम्मा बोला, कैसे उन्होंने कास्ट इज अ नोशन ऑफ माइंड और यू शुड टेक अ स्टैंड ऑफ बुद्धा, ये उनके मैसेज कैसे बौद्ध थे, ये अमेरिका के बौद्ध विश्व में पहली बार प्रैक्टिस के तौर पर जाने जाएंगे प्रैक्टिशनर्स के साथ। तो इस बात की मुझे बेहद खुशी है। कोर्स के बारे में आपने जो पूछा सुमित जी, पहली बार 380 साल के इतिहास में हार्वर्ड के बाबा साहब के ऊपर कार्यक्रम हुए, बाबा साहब के ऊपर काफ़ी प्रोग्राम भी हुए। ऐसा नहीं है कि बाबा साहब का प्रेजेंस यहाँ नहीं था, लेकिन पहली बार एक सिस्टमेटिक तरीके से क्रिम्सन कार्ड के ऊपर आकर हार्वर्ड के एक सिस्टम में आकर बाबा साहब बौद्ध धर्म और सामाजिक न्याय के ऊपर एक कोर्स इंट्रोड्यूस मैंने किया जब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। वहाँ पे लगभग 40 स्टूडेंट्स सारी दुनिया से है, चाइनीज़, वियतनामीज़, अमेरिकन, ब्लैक स्टूडेंट्स, and from all countries they are studying about Dr. Ambedkar's vision and his method of social transformation, especially for casteless India. And recently they are also taking interest how Dr. Ambedkar's method and the way he transformed the billions of population just in couple of generation. Look at where you are standing now. Exactly. Because of him. The speed of revolution is so great. So lot of marginalized community in America, may that be a black people or other marginalized communities in the world, they are looking up to Dr. Ambedkar. Wow. So what kind of teachings are there in the course? Like, do you teach about Dr. Ambedkar's ideas, or you know, he is established as a global icon also, because उनके बारे में बहुत कुछ है जो पूरी दुनिया का, जैसे आप जिक्र कर रहे हो जी, कि दुनिया के काम के आने वाली चीज़ें, ऐसा नहीं कि सिर्फ दलित्स के, अनटचेबल्स के काम आने वाली चीज़ें, बट पूरी दुनिया में वो बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी बताते हैं कि किस तरह से एक ग्लोबल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है जी। क्या कुछ पढ़ाई होती है उनके बारे में? बहुत अच्छा सवाल पूछा सुमित जी आपने। बुद्ध ने ही अपने
इमीडिएट संबोधि प्राप्ति के पश्चात जी। जो उनका पहला इनकाउंटर हुआ बोध गया वृक्ष के पास ही 5वें सप्ताह में उनका पहला इनकाउंटर हुआ हुंक जाति नामक ब्राह्मण से। और उस ब्राह्मण ने बुद्ध को पूछा कि भाई हु गिव यू राइट टू अटेन एनलाइटनमेंट। एक्चुअली ही आस्क्ड द क्वेश्चन व्हाट मेक्स अ ब्राह्मण। अगर आप ब्राह्मण नहीं हो तो फिर बुद्ध कैसे हो, ये उसका सब क्वेश्चन था। तो बुद्ध ने जवाब दिया था, न जच्चा वसलो होती न जच्चा होती बामनो, कमुना वसलो होती कमुना होती बामनो। जन्म से कोई नीचा नहीं होता और ना ही जन्म से कोई ऊंचा होता है। आपके कर्म से आप नीचे होते हो या ऊंचे होते हो। तो बुद्ध से ही जो विजडम आई है, और बुद्ध ने वत्सल सुत्त हो या फिर यशुकारी सुत्त हो, ऐसे कई सुत्तों में जाति का भगवान बुद्ध ने विरोध किया। और जन्म के आधार पर जो ऊंच नीचता जो है, जो सामाजिक संस्था में बटी गई है या सामाजिक व्यवस्था में आ गई है, उसका बुद्ध ने कड़ा विरोध किया। बाबा साहब ने बिल्कुल जैसा बुद्ध आज के ज़माने में चाहिए, और कैसा भी बुद्ध हो, बुद्ध जमाने को चाहिए, लेकिन आज जो आज हो रहा है, युद्ध का माहौल है, उसमें बुद्ध ही बचा सकते हैं। एग्जैक्टली, बुद्ध चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए। तो आज के ज़माने में जो उनकी रिलेवेंसी है बुद्ध की, उस टीचिंग को मैं बुद्ध से ही लेकर बाबा साहब का बुद्ध एंड हिज धम्म का इस्तेमाल करके, उनकी 22 प्रतिज्ञा इस्तेमाल करके कैसे वो बौद्ध है और किस प्रकार की मेथड उन्होंने दी है, वो मैं पढ़ाता हूँ। और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ऑफ कोर्स उनका रिडल्स इन हिंदुइज्म है। बहुत सारे उनके ऐसे वॉल्यूम्स है, जैसे व्हाट गांधीयन कांग्रेस हैज डन टू अनटचेबल्स, या फिर द बुद्धा एंड फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन, बुद्धा कार्ल मार्क्स। उनकी जो सारी जो लिखान है, उस लिखान में उन्होंने किसी का शत्रुत्व होकर विरोध नहीं किया। उन्होंने बताया ये चीज़ें गलत है। राइट। उन्होंने अगर समाज से ये नहीं निकालोगे तो किसी भी समाज के लिए हानिकारक है। निश्चित रूप से बाबा साहब भारत में लड़ रहे थे, तो उन्होंने जाति के परिप्रेक्ष्य में या फिर जो धर्म की जो ऊंच नीचता है उसके परिप्रेक्ष्य में बात की। लेकिन वही मॉडल सारी दुनिया में चल रहा है और लागू हो सकता है। धर्म के कारण हर समाज में ऑपरेशन है, उत्पीड़न है, और बाबा साहब ने जो धर्म की परिभाषा की है, एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ इंसानियत का सुलूक, उसे मैं धर्म समझता हूँ। मुझे लगता है दुनिया ने वो परिभाषा जो है धर्म की, उसे सुनना बेहद ज़रूरी है। क्या बात है, क्या बात है। और ये इतनी खूबसूरती से आप बयां भी कर रहे हैं और आपने खुद कोर्स डिज़ाइन किया है, तो मुझे लगता है दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर दी स्कॉलर्स एज वेल एज द कम्युनिटी, बिकॉज हमारी कहानियाँ हमसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। और जब हम कहीं पर होते हैं तो अपने हिसाब से, अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ें रखते हैं। तो अच्छी बात है कि आपने यहाँ पे शुरुआत की है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर एक ग्लोबल आइकन है, बट एक लंबे समय तक उनको इग्नोर किया गया कि उनको दलितों का नेता बताया गया। और बहुत सारी जगह पे, आज भी मैं किसी सेशन में था तो मुझसे पूछा गया कि क्या आपको लगता है डॉक्टर अम्बेडकर फेल हो गए हैं, वो उन्होंने बहुत कुछ मतलब नहीं किया। तो मैंने उनको यही कहा कि आई एम हियर बिकॉज ऑफ बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, दैट्स मीन ही वाज सक्सेसफुल, ही हैज़ लिफ्टेड द एंटायर कम्युनिटी। तो आप इस पूरे कैंपस और एकेडमिया में डॉक्टर अम्बेडकर के इग्नोरेंस को कैसे देखते हैं? क्योंकि एक लंबा वक्त लगा है उन्हें कैंपस में पहुंचने में। भारत में तो विश्वविद्यालयों को कहते हैं माँ सरस्वती का दिव्य प्रांगण है और हमारी एंट्री से वो पोल्यूट हो जाते हैं। तो हाउ डिड यू सी कि डॉक्टर अम्बेडकर इतना वक्त लगा, और अब क्या उनको कोई रोक सकता है? क्या उनकी छवि को कोई रोक सकता है? सुमित जी, मुझे ऐसे लगता है कि बाबा साहब ने बहुत ही अच्छा विधान किया था। उन्होंने किया था, जो लोग उच्च वर्ग के हैं और जो जाति व्यवस्था को मानते हैं, उनको अगर आप उच्च शिक्षण दोगे तो वो जाति व्यवस्था को कड़ा करेंगे, मजबूत करेंगे। जो लोग जाति व्यवस्था या किसी भी उच्च नीचता को, जाति यहाँ मात्र अभी एक, हम अमेरिका में बोल रहे हैं, तो अगर आप ग्लोबल आइकॉन बोल रहे हैं तो किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन करने वाले लोग, किसी भी प्रकार का प्रिविलेज या अंडर प्रिविलेज, ऐसा भेद करने वाले लोग, उन लोगों को अगर उच्च शिक्षाएं मिलती है तो वो उच्च नीचता की सिस्टम मजबूती करेंगे। लेकिन जो लोग उच्च नीचता को नहीं मानते, वो काले गोरे का हो, ब्लैक वाइट का भेद हो, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो, मैन वुमेन का हो, या फिर ब्राह्मण और लोअर कास्ट, उच्च नीच जाति वर्ग का भेद हो, किसी भी व्यवस्था के मानने वाले लोगों को अगर
जो नहीं मानते उनको अगर उच्च शिक्षाएं देते हैं तो जो आज हम दोनों बात कर रहे हैं वही बात वो दुनिया तक पहुंचाएंगे, जिससे एक समानता, बंधुत्व और समता का समाज प्रस्थापित होगा। तो मुझे लगता है भले ही दुनिया में कितना भी यह निराशा या डर का माहौल पैदा हो, लेकिन मुझे लगता है बाबा साहब के विचार उन्हें निर्भय बनाएंगे, उन्हें एक ऐसी विधायक शक्ति प्रदान करेंगे जो किसी के लिए डिसरप्टिव ना रहे या नहीं रहेगी, और वो अहिंसक रहेगी, नॉन वायलेंट रहेगी और शांति प्रस्थापित करेगी। मुझे लगता है ऐसे शक्ति को भगवान भी नहीं रोक सकते। अगर भगवान है तो मुझे ऐसे लगता है वही, अगर भगवान है तो वही वो चाहेंगे भी। लवली। तो मुझे ऐसे लगता है बाबा साहब दुनिया की एक ज़रूरत है, बहुत बड़ी ज़रूरत है। मैं यह भी कहना चाहूँगा सुमित जी कि अक्सर हम वेस्टर्न थ्योरी से, वेस्टर्न मेथड से और वेस्टर्न पेडागॉजी से बाबा साहब को हमेशा नहीं देखना चाहिए। वो ये महत्वपूर्ण है कि बाबा साहब पश्चिमात्य जगत में पढ़े, वो कोलंबिया में पढ़े जी, वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़े, वो बॉर्न यूनिवर्सिटी में पढ़े, और उन्होंने श्रीलंका, बर्मा, नेपाल, इन सब जगहों में जाकर उन्होंने समाज को करीबी से ऑब्जर्व किया। इस सब समझ को बाबा साहब ने जो मैनिफेस्ट किया, जो उनका पिनाकल था, जो उनकी जो प्रज्ञा थी, वो अंततः भारत में ही बुद्ध के चरणों तक गई और बुद्ध को ही उन्होंने पहचाना। जी। तो जो वेस्टर्न थ्योरीज और वेस्टर्न फ्रेम्स है, उस सब फ्रेम को समझकर, उसका आदर करके बाबा साहब ने जो भारत के क्या कहूँगा कि सभ्यता के लिए जो उचित है और भारत की प्रगति के लिए जो उचित है, उसके संविधान के लिए जो उचित है, क्योंकि संविधान लिख चुके थे तो उन्होंने उस प्रकार का निर्णय बाबा साहब ने केवल दलितों के लिए नहीं, सही कह रहे हो आप, सभी भारतीय नागरिकों को एक ऐसा संदेश जिसे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कहा, संवैधानिक नैतिकता कहा, लिबर्टी आपको भी चाहिए, मुसलमान को भी चाहिए, हिंदुओं को भी चाहिए, क्रिश्चियन को भी चाहिए, सिखों को भी चाहिए। तो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी, डिग्निटी और जस्टिस, ये आधुनिक 5 पंचशील जो बाबा साहब ने संविधान में दिए हैं, वो सभी समाज को भारत में चाहिए। भारत के साथ साथ दुनिया के सभी लोगों को यह 5 पंचशील की आवश्यकता है। बिल्कुल। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो कुछ सहा, जिन चीज़ों से वो गुजरे, वो चाहते तो संविधान लिखते वक्त बदला ले सकते थे उस पीड़ा का, लेकिन उन्होंने कोई बदला नहीं लिया। उन्होंने पूरे देश के लिए एक बेहतर संविधान दिया, सबको समानता, न्याय और बंधुता का, बराबरी का अधिकार दिया। तो हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कर्जदार हैं, निश्चित तौर पर उनको समझते हैं। मैं चूंकि यूएस में हूं और यूएस में कास्ट को लेके काफ़ी डिस्कशन है। SB 403 कैलिफोर्निया में इंट्रोड्यूस हुआ और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा ही है कि हिंदू कहीं पे भी जाएंगे तो वो जाति को साथ ले जाएंगे और फिर जाति एक वैश्विक समस्या बन जाएगी, एक ग्लोबल इशू बन जाएगा। आप चूँकि एकेडमिया में भी हैं और एकेडमिया में कास्ट को प्रोटेक्टेड कैटेगरी में डालने की बात होती है, बिकॉज कई कैंपसेस में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन देखा गया है। आप क्या ये मानते हैं कि यूएस में जाति जो है वो एक समस्या बन चुकी है और जाति की समस्या को रोकने के लिए, जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए, जिस तरह से नस्ल को एक प्रोटेक्टेड कैटेगरी में रखा गया है, वैसा कुछ करने की ज़रूरत है, एक सुरक्षा की ज़रूरत है यूएस में? मुझे ज़रूर लगता है कास्ट एक प्रोटेक्टेड कैटेगरी जरूर होना चाहिए। ब्रांडाइस यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले कास्ट एज अ प्रोटेक्टेड कैटेगरी करके एक्नॉलेज किया। अक्सर जो निम्न जाति से, तथाकथित निम्न जाति से जो छात्राएं यहाँ आते, स्टूडेंट्स यहाँ आते, अक्सर उनका जो आत्मविश्वास या फिर पहली बार वो ऐसे वातावरण से एक्सपोज होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कभी कभी डगमगा जाता है, लेकिन वो किसी भी तरीके से लेस कॉन्फिडेंट नहीं है या उनमें प्रतिभा ही नहीं है, ऐसा नहीं है। वो उनमें बहुत ही तेज, क्योंकि उनके पास जो पूंजी है, उनके पास जो रिचनेस है, उनका एक्सपीरियंस है, जो वो जीते हैं। और मुझे लगता है एकेडेमिया अगर
जो लिविंग एक्सपीरियंसेस है उससे अगर दूर जाता रहा तो उस अकेडेमिया का कोई मतलब नहीं है, उस किताबी ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। बाबा साहब ने अर्थशास्त्र पढ़ा, अर्थशास्त्र बदल दिया। बाबा साहब ने इतिहास पढ़ा, इतिहास बदल दिया। बाबा साहब ने जो कायदे कानून पुराने थे उनको पढ़ा, उन्होंने उनको बदल दिया। बाबा साहब ने धर्म पढ़ा, धर्म भी बदल दिया। तो मुझे ऐसे लगता है कि हर कोई बाबा साहब नहीं होता है, वो लाखों सालों में एक बार कोई ऐसा महामानव पैदा होता है। जी, ऐसा महामानव पैदा होता है। और मुझे ऐसे लगता है कि इसलिए ये जो ऐसे समाज से जो लोग आते हैं उनके लिए उनका आत्मविश्वास ऊंचा रखना, बाबा साहब को ज़्यादा से ज़्यादा उनको भी पढ़ाना और दुनिया को पढ़ाना, इसकी बहुत आवश्यकता है। और कास्ट एज ए प्रोटेक्टेड कैटेगरी ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जिस प्रकार नस्ल भेद यहाँ होता है उस प्रकार कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कोई यहाँ उनको जाति के नाम पे, क्योंकि यहाँ जाति व्यवस्था नहीं है, तो जाति के नाम पे उनको डिस्क्रिमिनेट करने वाले लोग भी उच्च वर्णीय होंगे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जो संसाधन है, संसाधनों की कमी है। वो संसाधनों की कमी के कारण उनका जो इकोनॉमिक जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो उनको मदद मिलनी चाहिए, वो पूरी मदद मिलने के लिए भी कास्ट एक प्रोटेक्टेड कैटेगरी होना आवश्यक है, ताकि उनको वो रिकग्नाइज करे कि एक हम्बल बैकग्राउंड से, एक वल्नरेबल बैकग्राउंड से वो लोग आते हैं, एक बहुत कठिन अनुभव से वो लोग आते हैं, और उन अनुभवों को एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। तो कास्ट एज ए प्रोटेक्टेड कैटेगरी करके केवल एक पॉलिटिकल एजेंडा ना होकर वो एक उसकी संवैधानिक रचना या हर यूनिवर्सिटी में उसका कुछ प्रावधान होना, उनके अनुभवों को पहचानना और उनके नॉलेज सिस्टम को एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। और एक इंक्लूसिव कैंपस हो वो बहुत ज़रूरी है, डाइवर्सिटी हो। लेकिन मैं हार्वर्ड का धन्यवाद देना चाहूँगा इसलिए भी क्योंकि हार्वर्ड एक बहुत इंक्लूसिव और मल्टी फेथ रिलीजियस डिविनिटी स्कूल का वातावरण है। यहाँ सभी धर्मों को और सभी देश के लोगों को उनकी पढ़ाई और उनका जो क्या कहते हैं मंथन है, वो मंथन बहुत गहराई से यहाँ होता है। उसका धन्यवाद हार्वर्ड डिविनिटी स्कूल को ज़रूर देना चाहिए। बिल्कुल, हम हार्वर्ड डिविनिटी स्कूल का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस कोर्स को भी इंट्रोड्यूस करने में मदद की। और आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर और तथागत बुद्ध के संदेश को यहाँ लेकर आए हैं, और वो यहाँ से पूरी दुनिया के छात्रों के ज़रिए उनके मुल्कों में पहुँचेगा। और बहुत ज़रूरी है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और तथागत बुद्ध के संदेश को हम समझें, क्योंकि भारत में आप देखेंगे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की किताब एनालिसिस ऑफ कास्ट नहीं पढ़ाई जाती, किसी यूनिवर्सिटी में उस सिलेबस में नहीं है। वेटिंग फॉर वीज़ा कोलंबिया में पढ़ाया जाता है, लेकिन भारत में नहीं पढ़ाया जाता। तो एक बड़ी साजिश हुई है उनको दरकिनार करने की, उनको इग्नोर करने की। लेकिन जैसा मैत्रीवीर साहब कह रहे थे कि सूरज को उगने से तो कोई नहीं रोक सकता, रोशनी तो आएगी। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ऐसी सूरज हैं जिन्हें कोई छिपा नहीं सकता। तो बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और द न्यूज़ वीक की तरफ से भी आपका बहुत शुक्रिया हम लोग करते हैं। आप इस बातचीत पर क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर लिखें। आपसे अपील है कि हमारे इस वीडियो को शेयर करें और द न्यूज़ वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। जय भीम। थैंक यू वेरी मच। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@YesBank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।